Hello, dear student. Most welcome. Physics online class with सुनील कुमार शर्मा। हम पिछले वीडियो में भी क्वांटम मैकेनिक्स के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों तरह से हो सकती है। तो आज हम देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। हमने देखा था जब श्रोडिंगर समीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे कि यदि पार्टिकल है किसी पोटेंशियल एनर्जी रीजन VRT में गतिशील है तो उसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो टाइम पे डिपेंडेंट करेगी और उसको हम क्या कहेंगे, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। तो किसी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र VRT में गतिशील m द्रव्यमान व p संवेग के कण की गति के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को हमने किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, आयोटा h क्रॉस डेल साई RT अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस h क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर साई RT प्लस V RT साई RT। ओके, यहाँ ये है वो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है। ये टोटल एनर्जी होगी। अनेक भौतिक निकाय मैंने फिजिकल सिस्टम्स के लिए स्थितिज ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती है। बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, ओनली किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है। जिस प्रकार से यदि हम किसी वेट को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर होती है वो हाइट पे डिपेंड करती है, न कि टाइम पे डिपेंड करती है। आप उसको कितनी धीरे उठा रहे हो या कितनी तेज उठा रहे हो, उसकी बजाय उसने कितनी हाइट अचीव की उस पर डिपेंड करेगी, मीन्स पोजीशन पे डिपेंड करेगी। केवल स्थिति का फलन होती है कि VRT पोजीशन एंड टाइम इक्वल टू VR, कि यहाँ टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस प्रकार के निकायों के लिए तरंग फलन साई RT को स्थिति साई R व समय साई T के फलनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है साई RT, हम इसको दो भागों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इसका पार्ट है पोजीशन पार्ट और एक इसका पार्ट है टाइम पार्ट। यदि इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम देखेंगे आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई RT की जगह हम इसके दोनों पार्ट रख देंगे साई R और फाई टी इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर। यहाँ डेल क्या है, डेल स्क्वायर यहाँ वो संकारक है, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर, साई R फाई टी प्लस VR, यहाँ भी साई RT के दोनों पार्ट रखेंगे साई R और फाई टी। ओके, यहाँ डेल अपॉन डेल टी, इसमें साई R जो पोजीशन का पार्ट है वेव फंक्शन के लिए वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में। तो हमें यहाँ मिलेगा साई R आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल टी और साई टी इक्वल टू, यहाँ डेल इसमें क्या है, पोजीशन है ऑपरेटर में, तो यहाँ पोजीशन पार्ट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट टाइम पार्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो टाइम पार्ट बाहर आ जाएगा। तो माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m साई टी डेल स्क्वायर साई R प्लस VR साई R और फाई टी। ओके, डिवाइडेड बाई बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, किससे, साई R एंड फाई टी से। पूरी इक्वेशन को हम साई R और फाई टी का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें इक्वेशन का रूप क्या मिलेगा, 1 अपॉन फाई टी
1/5t आयोटा एच क्रॉस डेल साई टी डेल फाई टी अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/साई आर। यहाँ इसमें से यहाँ भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वी आर शेष रह जाएगा, और इस वाले में क्या रह जाएगा, केवल साई टी तो कैंसिल हो जाएगा, और साई आर तो 1/साई आर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर। ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां जो इक्वेशन नंबर 3 है, इन इक्वेशन 3 लेफ्ट साइड जो ये वाला पार्ट है, ये केवल समय पर निर्भर कर रहा है, इसमें कहीं भी पोजीशन का पार्ट नहीं है। इसी प्रकार से जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, इसमें टाइम का कहीं भी पार्ट नहीं है। इसलिए वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये है इस पार्ट के लिए कांस्टेंट है, और ये है वो इस वाले पार्ट के लिए क्या है, कांस्टेंट है। अर्थात ये दोनों पार्ट हैं वो किसी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होने चाहिए। अतः समीकरण 3 के दोनों पक्ष किसी नियतांक के तुल्य होंगे। ओके, अब उस नियतांक को हम क्या मान लेते हैं, ई एनर्जी ऑपरेटर। सो 1/साई टी आयोटा एच क्रॉस डेल साई टी अपॉन डेल टी इक्वल टू ई। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, इसी इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि दोनों पार्टों को हम क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट के इक्विवेलेंट ले रहे हैं। तो ये पार्ट ई के इक्विवेलेंट है, तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, ई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट को देखेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, यहां साई आर को इस तरफ भेज दिया, तो ये हो गया ई साई आर। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये क्या कहलाती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि इस पार्ट में कहीं भी टाइम का फंक्शन नहीं है। समीकरण 5 कण की कुल ऊर्जा को भी व्यक्त करता है। ये किसको व्यक्त करता है, टोटल एनर्जी को, जिसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ ये वाला पार्ट है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है, और ये वाला पार्ट है वो किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट है। ठीक है, यदि हम टोटल एनर्जी देखें H, काइनेटिक एनर्जी p²/2m और पोटेंशियल एनर्जी V। P को हम क्या लिख सकते हैं, H क्रॉस स्क्वायर H क्रॉस के, तो इससे हम लिखेंगे तो H इक्वल टू क्या, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 से हम देखेंगे इसमें H किसके इक्वलेंट हो रहा है, माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, ये वाला पार्ट, प्लस वी आर, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें साई आर कॉमन लेंगे तो ये किसके इक्वलेंट है, एक ऑपरेटर H, जिसको हैमिल्टन ऑपरेटर करें उसके इक्वलेंट हो गया। तो 5 और 6 से हम देखेंगे तो H साई आर इक्वल टू क्या आ गया, ई साई आर। यहाँ H क्या है, ऑपरेटर है, साई आर क्या है, आइगन फंक्शन है, और ई क्या होगा, या आइगन वैल्यू। देयर इज आइगन वैल्यू इक्वेशन। साई आर इज आइगन फंक्शन और या वेव फंक्शन है, और ई क्या है, या आइगन वैल्यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।